मैं अभी बिहार की राजधानी पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल की सबसे ऊपरी मंजिल पर हूँ। आप यहाँ से शहर के दूर दूर तक का नज़ारा देख सकते हैं। पटना के भीड़ भाड़ वाले अशोक राजपथ पर स्थित और गंगा नदी से सटे अंजुमन इस्लामिया हॉल का निर्माण 1885 में हुआ था। बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड से संचालित इस हॉल का गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों की बैठकें होती थीं, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षिक कार्यक्रम होते थे। 2018 से अंजुमन इस्लामिया हॉल के नव निर्माण का काम शुरू हुआ। ये 7 मंजिला इमारत चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो 2020 में ईद के मौके पर इसे मुकम्मल देखना चाहते थे, लेकिन कोविड महामारी और अन्य कारणों से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। 30,000 स्क्वायर फीट में फैली इस नई इमारत में 2 कम्युनिटी हॉल, 2 कॉन्फ्रेंस हॉल, इबादत खाना, एजुकेशनल सेंटर और लाइब्रेरी होगी। इसके अलावा गेस्ट हाउस और डॉर्मेट्री होगा। गेस्ट हाउस में अटैच्ड वॉशरूम की सुविधा होगी। पूरी बिल्डिंग में सेंट्रल एसी होगा। साथ ही वाईफाई और लिफ्ट की सहूलत भी होगी। हॉल के पुनर्निर्माण का काम तेज़ी से जारी है। हाल ही में सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मार्च के आखिर तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इस पर 52 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होने की संभावना है। ये अंजुमन इस्लामिया पटना शहर का एक अजीम बिल्डिंग होगी और अक़लियती समाज को, ख़ास तौर से मुसलमानों को बहुत बड़ा तोहफा हमारे मुख्यमंत्री बिहार ने दिया है। डिले इस भवन को बनने में हुआ, कुछ परेशानियां, कुछ आपदा, कुछ फ्लड, कुछ कोरोना और अभी कुछ वो मेट्रो जो बन रहा है इसके कारण। लेकिन मार्च में इसको भवन निर्माण हैंड ओवर करने जा रही है वक्फ बोर्ड को, और उसके बाद इसमें पहला इफ्तिताह इसकी शुरुआत होगी तरावी से। इरशादुल्लाह ने कहा कि नए अंजुमन में कई तरह की गतिविधियां होंगी। फर्स्ट तरावी, पंजगाना नमाज, जुमे की नमाज, और इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट हम लोग कायम करने के लिए जा रहे हैं। बीपीएससी, जुडिशरी सर्विस और भी जो भी हमारे जितने भी दानिश्वरान हैं, दानिश्वर हजरात हैं पटना शहर के, जो जैसा मशवरा देंगे उस पर हम लोग अमल करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि अंजुमन इस्लामिया एक कोचिंग हब बने, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बने कि इसकी रोशनी पूरे बिहार ही नहीं पूरी दुनिया में। ये हज भवन की तर्ज पर होगा, हज भवन की तर्ज पर होगा, उससे बेहतर होगा इंशाअल्लाह। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि अंजुमन इस्लामिया हॉल बिहार में अल्पसंख्यक संस्थान का एक मॉडल होगा। ये बिल्डिंग जो है अंजुमन इस्लामिया एक मॉडल होगा पूरे बिहार का, और इसी आधार पे हमारे मुख्यमंत्री की इच्छा है कि इसी आधार पे पूरे बिहार में एक वक्फ मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनाई जा रही है और बनाई जाएगी हर ज़िले में। जैसे आपको लोगों को पता होगा कि हर ज़िले में एक अक़लियती रिहायशी स्कूल बनाया जा रहा है, जैसे किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, कई ज़िले में काम चल रहा है। कुछ जगहों पे तो जो है सो आखिरी मरहले पे है, और इसी तरह से हर ज़िले में एक मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनाई जा रही है। इरशादुल्लाह ने इस बात को स्वीकार किया कि पहले के मुकाबले आम लोगों के लिए ये महंगा हो सकता है। पुराने अंजुमन का चार्ज सिर्फ 10,000 रुपये प्रतिदिन था। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग जब बनी है, जो सेंट्रलाइज एसी देख रहे हैं, तो इसका ये नहीं है कि 2-4 लाख रुपया इसका रेंट होगा, एक रिजनेबल रेंट होगा। इसमें आमिर सुबहानी साहब जो चीफ सेक्रेटरी हैं, हम लोग बोर्ड की एक मीटिंग करके इसको तय करेंगे कि इसका रेंट कितना होना चाहिए, एक रिजनेबल रेंट। अब हम आपको अंजुमन इस्लामिया हॉल का मॉडल भी दिखा देते हैं।
नवनिर्माण के बाद ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। चलते चलते एक नज़र में आप पुराने अंजुमन की भी यादें ताज़ा कर लें, जिसकी इमारत और साज सज्जा कुछ इस तरह की हुआ करती थी। जैसा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि अंजुमन इस्लामिया हॉल जो अब ये बिल्कुल नए तरीके से, नए तर्ज से तैयार हो रहा है और यहाँ काफ़ी सुविधाएं हैं, भवन निर्माण विभाग वक्फ बोर्ड के हवाले मार्च के आखिर तक कर देगा। अब देखना है कि यहाँ जो सुविधाएं हैं, जो नए तर्ज की तामीर हो रही है, बिल्कुल नए रंग रोगन के साथ ये लोगों के लिए उपलब्ध होगा, वो आम लोगों के लिए कितना मुफीद होगा, उन्हें कितनी सहूलियतें हासिल होंगी और उन्हें क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन शायान हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net, पटना।